हेलो एवरीवन, क्या आपका दिमाग भी रात को 2 बजे तक व्हाट इफ़ के क्वेश्चन पूछता रहता है? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, काश मैंने ऐसा किया होता। अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप थिंकिंग नहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, बल्कि हमारी प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही हैबिट के बारे में जो साइलेंटली हमारी हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस को अफेक्ट करती है, और वो है ओवर थिंकिंग। वीडियो के एंड तक आप जानेंगे ओवर थिंकिंग क्या होती है, ये हमारे दिमाग के साथ क्या करती है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या है? थिंकिंग का मतलब है सॉल्यूशन ढूंढना, लेकिन ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ही बात को बार बार रिपीट करना बिना किसी कंक्लूज़न के। जैसे हम इंटरव्यू के बाद सोचते हैं शायद मेरा आंसर गलत था, इंटरव्यूअर ने स्माइल क्यों नहीं की, अब तो मेरा सिलेक्शन मुश्किल है। जबकि रियलिटी ये है कि रिज़ल्ट भी नहीं आया, लेकिन हमारे ब्रेन ने ऑलरेडी नेगेटिव स्टोरी बना ली। अब क्वेश्चन आता है कि हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? वाई डू वी ओवर थिंक? साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ओवर थिंकिंग के कुछ कॉमन रीजंस होते हैं। जैसे हमें फेल होने का डर होता है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, हमें दूसरों के जजमेंट का डर होता है कि लोग हमें कैसे जज करेंगे। हमारा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। हमारे पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन कभी कभी प्रोटेक्शन के चक्कर में अननेसेसरी की वरीज क्रिएट कर देता है। चलिए जानते हैं ओवर थिंकिंग के हिडन ट्रैप के बारे में। ओवर थिंकिंग हमें धीरे धीरे ट्रैप में ले जाती है। हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, डिसीज़न लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है, हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। और सबसे डेंजरस, एनालिसिस पैरालिसिस, यानी इतना सोचना कि एक्शन लेना ही बंद हो जाए। याद रखिए, परफेक्ट डिसीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइमली डिसीजन लेना। चलिए जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में जिससे हम ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछिए, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरा अजम्पशन? हर थॉट सच नहीं होता। 5 मिनट रूल, अपने आप को 5 मिनट दीजिए प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। राइट इट डाउन, उसे लिखिए। जब थॉट पेपर पर होता है तो हमारा ब्रेन हल्का महसूस करता है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, इस बात पर फोकस कीजिए कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या सिंपली प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कीजिए। याद रखिए, माइंडफुलनेस ओवर थिंकिंग का पावरफुल एंटीडोट है। ओवर थिंकिंग फ्यूचर को सिक्योर नहीं करती, बस प्रेजेंट की हैप्पीनेस को छीन लेती है। आपका दिमाग एक टूल है, उसका सर्वेंट मत बनिए, उसके मास्टर बनिए। अगर आप भी कभी ओवर थिंकिंग से स्ट्रगल करते हैं तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, स्टॉप। मैं आपके लिए और भी साइकोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिकल वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखिए, लेस ओवर थिंकिंग, मोर लिविंग। थैंक यू।